हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्लास 10th 2026 में पूछे जाने वाले मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। वही क्वेश्चन हम लिए हैं, ऑप्शन के साथ लिए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आप बना के देखिए आपको कितना नंबर आता है। ये बार बार रिपीट हुआ है तो हो सकता है कि इस बार रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही रखे हैं। आप बना के देखिए, हम 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम कम ही रहता है। तो हम 2-3 सेकंड का टाइम देंगे, ऑप्शन सहित बोलेंगे। आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि क्या कुछ सही होता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है न्यूरॉन इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 में है संयोजी ऊतक का, बी नंबर में है पेशी ऊतक का, 3 नंबर में है तंत्रिका ऊतक का, सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। और एग्जाम में भी ऐसा रह सकता है कि ए बी डी सी ऐसे कर देगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा मिस करता है। तो कहीं पे बी दे देगा, ऐसा सीरियली नहीं देगा कि ए बी सी डी ऐसे। कौन 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ रहेगा, डी यहाँ रह जाएगा, सी यहाँ रह जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन को ही चेंज कर देता है। जिस तरह हम इसमें किए हैं, तो ए यहाँ रखे, बी यहाँ रखे हैं, अब डी यहाँ है और सी यहाँ है। तो इसमें अक्सर बच्चा सही जानते हुए भी गलती करके आ जाता है। तो ऑप्शन को गौर से देखना है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर कहाँ है, तो उसमें टिक करना है। तो डी नंबर में है तंत्रिका ऊतक का और सी नंबर है यहाँ पे तो एपिथीलियम ऊतक का। अब 2 सेकंड का समय है, आप बताइए या नोट कीजिए कि 1 नंबर का आपका सही हो पाता है कि नहीं। हम बताते हैं, इसमें होगा 1 का डी जो यहाँ पे है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तंत्रिका ऊतक का। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन का परिवहन, बी नंबर में है जीवाणुओं का नाश, और इसमें ऑप्शन 2 ही हम लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए होगा ऑक्सीजन का परिवहन। सिर्फ 2 ऑप्शन लिए थे। यह 3 नंबर में है किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 में है वास्तविक एवं सीधा, बी में है वास्तविक एवं उल्टा, सी में है काल्पनिक एवं सीधा, डी में है काल्पनिक एवं उल्टा। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। आपका समय समाप्त हुआ। हम बताते हैं, इसका सही होगा वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पीतल किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए में है जस्ता और टीन का, बी में है तांबा और टीन का, सी में है तांबा और जस्ता का, डी में है तांबा और एल्यूमिनियम का। आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 5 नंबर में है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है NO, बी में है CO, सी में है CO2 और डी में है SO2। बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, बी में है विद्युत मोटर, सी में है गैल्वेनोमीटर और डी में है विद्युत जनरेटर। सिर्फ 2 सेकंड का समय है, अब बताइए। इसका आंसर होगा विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? जल स्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ेगा, सी में है घटेगा, बी में है घटेगा, सी में है अपरिवर्तित रहेगा और डी में है कोई नहीं, मतलब इनमें से कुछ नहीं होगा। बताइए क्या सही होगा? सिर्फ 2 सेकंड का समय है। इसका ऑप्शन होगा ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बर्फ के पिघलने से उसके जल स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अपरिवर्तित ही रहता है, इसीलिए अपरिवर्तित रहता है। बताइए कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 7 गो में क्या गो सही हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन भाई नहीं हो सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन कम ही होता है जो बार बार रिपीट करता है। तो हम 10 साल के क्वेश्चन में से रिपीट करने वाला क्वेश्चन छांटे हैं, तो और अगला क्वेश्चन छांटने में समय लगता है, क्योंकि जो रिपीट करता है हम वही क्वेश्चन एग्जाम का समय नज़दीक है तो वही देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा काम का है और भी आई है कि ये पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये रिपीट अगर पिछले साल, उसके 2 साल पहले और मतलब 3-4 बार ये रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आ जाए। तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है। फिर हम अगला देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन को, जो है वो छांट के एग्जाम से पहले पूरा रिपीटेड क्वेश्चन हम 10 साल का रिपीटेड क्वेश्चन हम दे देंगे आपको। इसीलिए चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ताकि हम वीडियो जब भी डालेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। समय बहुत कम है, इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा निश्चित, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार रिपीट हो सकता नहीं, रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसका। तो आज के लिए इतना ही।